केवल एक चीज़ जो आपके और आपके सपने के बीच में है, वह है प्रयास करने की इच्छा शक्ति और यह विश्वास कि यह वास्तव में संभव है। यानी पहली तो चीज़ आप ट्राई करेंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए और उस ट्राई में, उस प्रयास में आपको विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए अपनी मेहनत में कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, उससे आप अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर सकते हैं। स्वागत करती हूँ मैं सीसीए अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिस इज़ योर मेंटर एकता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सीसीए अकेडमी। आज हमारा मॉक टेस्ट रहेगा पेपर 1 का। पेपर 1 किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख रहे हैं, साथ में इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हर एक चीज़ हम देख रहे हैं। करंट अफेयर के साथ मॉक टेस्ट की वीडियोस लगातार आ रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट शनहाई ट्राइब कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सनहाई कबीले समुदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट दी गई हैं। इट इज़ अ शेड्यूल्ड ट्राइब, इट्स पॉपुलेशन वॉज ओवर 10,000 पर सेंसस 2001 और इट्स प्रिंसिपल डेटी इज शिवा एंड इट हैज़ इट्स ओन जाति पंचायत। तो इनमें से दो स्टेटमेंट, तीसरी और चौथी सही हैं। इट्स प्रिंसिपल डेटी इज शिवा, यानी जो इनका मुख्य देवता है वो शिव जी हैं, और इट हैज़ इट्स ओन जाति पंचायत, और इनकी अपनी जाति पंचायत हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सही उत्तर पहचानिए। चार स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज 8050 मीटर। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है हिमाचल प्रदेश में ही सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो है कौन सी? शिला पीक है, 7026 मीटर हाइट है। तो ये जो 8050 मीटर हाइट की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ऑल्टीट्यूड हाईएस्ट कहा गया, ये गलत है। राइट। सेकेंड थिंग, सैंज रिवर ज्वाइन ब्यास रिवर एट लारजी। ये बिल्कुल सही है। सैंज नदी लारजी जगह पर ब्यास नदी में मिलती है। पार्वती रिवर मर्जेज विद सतलज रिवर, गलत है। पार्वती रिवर ब्यास की ही सहायक नदी है। और सुजॉइन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, ये दोनों गलत हैं। सुजो और पार्वती ये दोनों किसी और की सहायक नदियां हैं, सतलज की नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, which of the following is correct density of population per square kilometer in किन्नौर district of हिमाचल प्रदेश as per census 1991। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जनसंख्या का प्रति किलोमीटर घनत्व कितना था? तो किन्नौर में कितना जनघनत्व था वर्ष 1991 में, ये पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 11%। चौथा क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001। तो दिए गए 4 जिलों में से कौन से जिले में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार? यह है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी। ए ऑप्शन सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द इन्वेस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश आर गिवन प्रेफरेंस फॉर सेटिंग अप हाउ मच मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट। बोला गया है कि जो बाहरी इन्वेस्टर हैं उनको अगर हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप करने हैं तो कितने मेगावाट तक के जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो अप टू 5 मेगावाट। सी ऑप्शन सही रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज एक्सपेक्टेड इन एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2022-23 इन हिमाचल प्रदेश। जो एडवांस एस्टिमेट यानी हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमिक सर्वे आता है वो एडवांस एस्टिमेट होता है। राइट। बजट की बात कहें, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का डाटा होता है कि हमने इतना इतना खर्चा किया, और जो बजट आता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करता है कि आने वाले साल में हम इतना खर्चा करेंगे। तो अगर एडवांस एस्टिमेट की बात की जा रही है तो बजट की बात की जा रही है। 22-23 के बजट के अनुसार कितना ग्रोथ रेट रहा एग्रीकल्चर का, कितना एक्सपेक्ट किया है? तो ये एक्सपेक्ट किया गया था वर्ष 2022-23 में बजट में 3.5% की ग्रोथ होनी है एग्रीकल्चर की। ये एडवांस एस्टिमेट में एस्टिमेटेड था, एक्सपेक्टेड था। डी ऑप्शन सही रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड मार्केट फ्लावर्स इन हिमाचल प्रदेश विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट हैव एनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 2022।
पुष्प पैदावार तथा मार्केट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में वर्ष 2022 तक कोई किसान सहकारी सोसाइटी नहीं थी? तो पूछा गया है 2022 तक कौन से जिले में कोई भी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी फूलों की मार्केट के लिए? तो ये था जिला मंडी। बी ऑप्शन सही रहेगा। 8th क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022? वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र का सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था 27.74%। ए ऑप्शन सही रहेगा। ये जो डाटा है ये भारतीय वन रिपोर्ट 2021 का डाटा है। प्रति 2 वर्षों में वन रिपोर्ट आती है। ये जो 27.74% है ये वन रिपोर्ट 2021 का डाटा है। पूछा ही गया है हिमाचल प्रदेश अप टू 2022, राइट? तो वन रिपोर्ट 2021 का डाटा का आंसर यहाँ पे होना था। ए ऑप्शन सही रहेगा। 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 31/3/2022 फ्रॉम द फॉलोइंग? वर्ष 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम समूहों की सही संख्या की पहचान कीजिए। तो लगभग 88 ब्लॉक थे 2022 के 31 मार्च तक। 10th क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023? हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक रहा खेलो इंडिया विंटर गेम? 3rd रैंक रहा है वर्ष 2023 में। 11th क्वेश्चन, व्हेन वाज द मुख्यमंत्री शगुन योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश? मुख्यमंत्री शगुन योजना कब लागू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2021 को ये लागू हुई थी। ए ऑप्शन सही रहेगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत कितनी जो सहायता राशि है या शगुन राशि है वो लड़कियों की शादी के लिए दी जाती है। आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 12th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द रैंक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2020 एंड 2021 इन द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा का वर्ष 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में स्थान या रैंक की पहचान कीजिए निम्नलिखित में से। तो एक तरफ ईयर दिया गया है और एक तरफ जो है दोनों ईयर दी हैं। 2020 में कांगड़ा का कितना रैंक था और 2021 में कांगड़ा का कितना रैंक था। तो लास्ट में जो 2021 की ही डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट है जिसका रिपोर्ट 2023 में आया है, राइट? तो उसके अनुसार कांगड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 1st रैंक पर है। अगर आपको इतना सा पता होता तो ये आंसर आपने सही कर लेना था। 1st रैंक कांगड़ा की है 2021 में, तो 7वां रैंक ये सही रहेगा। 20 में 7वां रैंक था और 21 में 1st रैंक था। डी ऑप्शन सही रहना था। 13 क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग ईयर द नंबर ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन हिमाचल प्रदेश वर लेस देन अदर ईयर? किस निम्नलिखित वर्ष में से हिमाचल प्रदेश में नियमित यानी रेगुलर सरकारी कर्मचारी दूसरे वर्षों के मुकाबले में कम थे? तो ये रहा था वर्ष 2019। सी ऑप्शन सही रहेगा। द सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुई मेला या सुई त्योहार लगता है? तो ये लगता है जी चंबा में। बी ऑप्शन सही रहेगा। इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? सुई मेला लगता है रानी सुनैना की, जो उनका सेक्रीफाइस था, उन्होंने बलिदान दिया था चंबा में वाटर क्राइसिस के लिए। तो उनको जो है एक तरह से याद करने के लिए, उनके उपलक्ष्य में उनको सम्मान देने के लिए सुई मेले का आयोजन किया जाता है, सुई त्योहार मनाया जाता है। 15 क्वेश्चन, विच फॉलोइंग मॉडल सेंट्रल जेल इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड सम मैन्युफैक्चरिंग वर्क टू इट्स इनमेट्स फ्रॉम 2014? हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित आदर्श केंद्रीय जेल ने वर्ष 2014 में अपने कैदियों के लिए उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग का कार्य उपलब्ध करवाया है? तो ये है कांडा जेल। कांडा जेल क्यों फेमस हुई है? तो जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का लेना देना था, अभी हिमाचल प्रदेश के कुछ पुलिस अधिकारी क्रिप्टो करेंसी के मामले में फंसे हुए थे, तो वहां से कांडा जेल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। तो ये कांडा जेल जो है इसका क्वेश्चन यहाँ से हाईलाइट होके आया है एग्जाम में, राइट? अब देखेंगे 15 क्वेश्चन हम जीके के, राइट? आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट नेम ऑफ डॉटर ऑफ किंग दशरथा एज गिवन इन सम वर्जन ऑफ रामायणा? राजा दशरथ की पुत्री का जो सही नाम रामायण के कुछ विवरणों में दिया गया है उसकी पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो इनका नाम था जी शांता। सी ऑप्शन सही रहेगा।
जैसे रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं। अगर हम भारत की बात की जाए, हमारे कुछ एशियन कंट्रीज़ और हैं जैसे थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ पर भी रामायण के कुछ वर्जन्स गाए जाते हैं, संजोए गए हैं, उनके अपनी तरह से रामायण गाई जाती है। कुछ वर्जन में जो है रामायण में राजा दशरथ की पुत्री जो है उनका नाम शांता दिया गया है। सी ऑप्शन सही रहेगा। 17th क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन डेजिग्नेटेड इन इंडिया अंडर द मैन बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट। ये MAB भी हो सकता है, MAB है ना, कंसेप्ट ऑफ यूनेस्को के मैब होगा ये MAB। बायोस्फीयर के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत भारत के लिए कितने बायोस्फीयर रिजर्व निर्दिष्टित यानी डेजिग्नेटेड किए गए हैं? तो ये हैं 18। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 85 जो हैं हमारे रामसर वेटलैंड्स हैं। दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। 8th क्वेश्चन, द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्ट इन गुजरात। तो गुजरात में जो हमारी एकता की प्रतिमा है किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर डैम के पास। तो इनकी कितनी हाइट है? 182 मीटर इसकी हाइट है। डी ऑप्शन सही रहेगा। 19th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है, द यूनाइटेड प्रोविंस वॉज रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश इन 1951। सेकेंड स्टेटमेंट इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वॉज कार्व्ड आउट इन 2000। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तराखंड हैज बॉर्डर विद नेपाल इन नॉर्थ। उत्तराखंड के नॉर्थ में नेपाल है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द बिशु मेला इज सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड। तो बिशु मेला मनाया जाता है उत्तराखंड के बॉर्डर में, नॉर्थ की तरफ नेपाल नहीं है, उत्तराखंड के ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ नेपाल है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से गलत हो जाती है। और द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वॉज कार्व्ड आउट इन 2000, ये बिल्कुल सही है। 9 सितंबर 2000 में 2000 में उत्तराखंड को जो है अलग कर दिया गया था उत्तर प्रदेश से, पर नाम क्या दिया गया था? उत्तरांचल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। 20th क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संवैधानिक असेंबली के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? The provinces were elected to 292 of its member। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 292 जो थे मेंबर वो भारतीय ब्रिटिश प्रोविंसेस से चुने हुए आए थे। ओके, चलिए ये सही है। अगर हम पॉलिटी का भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको 300 समथिंग मेंबर्स थे, जिनमें से 292 प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्ट होके मेंबर्स आए थे। 21st क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज द कलमकारी फोक आर्ट। भारत के उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कलमकारी लोक कला है। तो ये हमने देखा था ए, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने स्क्रॉल पेंटिंग के बारे में बताया था आपको एक वीडियो में, वो स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की जाती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ पंजाब इन स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो इन सब में से 7वां रैंक है। सी ऑप्शन सही रहेगा। 23rd क्वेश्चन, विच फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया टॉप्ड इन वुमेन लीड स्टार्टअप्स इन 2023। भारत के निम्नलिखित किस नगर में वर्ष 2023 तक महिलाओं द्वारा अस्तित्व में लाई गई कंपनियां सबसे अधिक हैं? तो ये है जी बेंगलुरु शहर में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं स्टार्टअप के मामले में। बी ऑप्शन सही रहेगा। 24th क्वेश्चन, यूएसए एंड कनाडा आर डिवाइडेड बाय द लैटिट्यूड ऑफ ओके, तो यूएसए को कनाडा से अलग करने वाली, जो विभाजित करने वाली लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा है वो कितनी है? वो है 49 डिग्री पैरेलल। डी ऑप्शन सही रहेगा। बहुत सारी वीडियोस में इसको मैं करवाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी। ओके, डी ऑप्शन सही रहेगा। 25th क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूएन पीस कीपिंग फोर्स अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाए रखने वाली सेनाओं को किस वर्ष शांति का नोबेल प्राइज मिला था? तो ये मिला था 1988 में। सी ऑप्शन सही रहेगा। 26th क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल स्टेफी ग्राफ हैज वॉन द मैक्सिमम मैचेस अप टू 2023। स्टेफी ग्राफ ने किस निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम एकल में सबसे अधिक मैचों में वर्ष 2023 तक टाइटल जीते हैं? तो ये है
विंबलडन, स्टेफी ग्रैम जो हैं वो सबसे ज़्यादा विंबलडन जो है टाइटल जीत चुके हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। 27th, ओसामा बिन लादेन द अल कायदा लीडर वॉज किल्ड बाय अमेरिकन ट्रूप इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द यूएस प्रेसिडेंसी ऑफ। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के समय अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेनाओं ने मारा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, कि उस वक्त जब ओसामा बिन लादेन की हत्या की गई थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त अमेरिका के कौन जो प्रेसिडेंट थे, इनमें से कौन प्रेसिडेंट थे, वो आपने बताना है, राइट। 8th क्वेश्चन, शेख हसीना बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2024। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शेख हसीना जो है अब बांग्लादेश में नहीं है। प्रेजेंटली वो उन्होंने शरण ली हुई है और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से मैस्केयर भी कह सकते हैं, हत्याकांड भी कह सकते हैं, कुछ भी हो रहा है। तो बांग्लादेश से न्यूज़ जो हैं बहुत हाईलाइटेड रही हैं। कितनेवें नंबर की प्रधानमंत्री बनी थी वो? तो वो 5th टर्म था उनका। और अब जो हैं वहाँ के कौन प्रधानमंत्री हैं? मुजिबुर रहमान, है ना, मुजिबुर रहमान हैं, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? पीस में मिला था। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। 29 क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ COP28 इन दुबई इन दिसंबर 2023। वर्ष 2023 में दुबई की COP28 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुल्तान अल जावेर ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। द नोबेल पीस प्राइज 2023 फॉर पीस वॉज अवॉर्डेड टू। नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? ईरानियन एक्टिविस्ट थी ये नरगिस मोहम्मदी। ए ऑप्शन सही रहेगा। अब करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। जिस वाक्य में दो समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं बी, संयुक्त वाक्य। दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती होना। डी ऑप्शन सही रहेगा। 33, पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। पुरी है एक जगह का नाम, राइट। पर्टिकुलर किसी जगह का नाम है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा, व्यक्तिवाचक। 34, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है इनमें से सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। डी ऑप्शन सही रहेगा। 25, आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का होता है भौतिक, फिजिकल और फिजिकल, है ना। सी ऑप्शन सही रहेगा। 36, ब्लैंक, माँ मुझे बहुत प्यार करती है। रिक्त स्थान की पूर्ति गुणवाचक विशेषण से करने के लिए उचित विकल्प है, तो प्यारी, राइट। प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। कुलिश शब्द का अर्थ है, कुलिश का होता है कठोर। सी ऑप्शन सही रहेगा। 38, मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता। रेखांकित क्रिया का प्रकार है, तो ये कौन सी क्रिया है? ये है संयुक्त क्रिया, मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता। प्रातः काल सैर पर जाया करो पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित पद है, तो ये है क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन सही रहेगा। वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती। इस वाक्य के आधार पर कौन सा पद सर्वनाम नहीं है? तो ये है तो जो है सर्वनाम यहाँ पर नहीं है। अब हम देखेंगे 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आवर सिस्टर इज टू बी एक्सेप्टेड एज द लीडर। बी ऑप्शन सही रहेगा। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कैन यू हेल्प मी गेट अ जॉब? आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क नाउ। बी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, अब इनडायरेक्ट देखना है। रमन सेज टू हिज ब्रदर आई कैन कॉल यू टुमारो एज आई एम बिजी नाउ। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, राइट। तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रमन, हिज ब्रदर तो सेकेंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू ब्रदर, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं रमन टेल्स हिज ब्रदर that he can call him tomorrow as he is busy then। now changes into then, right। तो now change हो गया then में, बट साथ में क्या हुआ? कोई टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों टेंस चेंज नहीं हुआ? यहाँ पे था प्रेजेंट में says to का tells हो गया। रमन tells his brother that फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट that he, रमन ने बोला उसके ब्रदर को he can call him यानी ब्रदर, him tomorrow as he is busy now। is busy, right।
तो यहाँ पे हमने कोई टेंस चेंज नहीं किया क्योंकि रिपोर्टेड जो हमारी वर्ब है वो किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। 44 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हिज चिल्ड्रन हैव लुक्ड आफ्टर हिम, राइट। तो ही हैज़ बीन लुक्ड आफ्टर बाई हिज चिल्ड्रन, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैव और हैज़ बीन, ही के अकॉर्डिंग लग गया हैज़ हेल्पिंग वर्ब, राइट, और बीन लग गया इसके साथ, हैज़ हैव के साथ लगता है हमारा थर्ड फॉर्म, राइट। तो बीन लगा के हमने लुक्ड कर दिया, राइट, आफ्टर बाई हिज चिल्ड्रन। ए ऑप्शन सही रहेगा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हाउ लॉन्ग हैज म्यूजिक बीन प्लेड बाई यू इन दिस कंसर्ट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, हाउ लॉन्ग हैव यू प्लेड म्यूजिक इन दिस कॉन्सर्ट, डी ऑप्शन। ओके, अंडरलाइन वर्ब को एक्सप्लेन करना है, क्या मतलब है। आई विल मेक ऑल एफर्ट टू मेक अप फॉर द टाइम लॉस्ट ड्यू टू इलनेस। मेकअप फॉर का क्या मतलब होता है, कंपनशेट, राइट। आई विल मेक ऑल एफर्ट, कंपनशेट कर दूंगा मैं, राइट, जो कि इलनेस की वजह से टाइम लॉस हुआ है, कंपनशेट करना, मेकअप फॉर, सी ऑप्शन सही रहेगा। अरेंज करना है किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस में, तो यहाँ पे वंस अगेन वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वाई ही इज कंसीडर जीवन हैज शोन इन द वर्ल्ड। तो एस, जीवन हैज शोन वंस अगेन why he is considered one of the best player in the world, बी ऑप्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हमने अरेंज कर दी है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस सी ऑप्शन है, दैट इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेसी हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, सी ऑप्शन सही है। 49 हमें सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है अंडरलाइन का, persuasive, you need to adopt a persuasive tone to be successful। persuasive का same meaning का है convincing, you have to adopt some convincing tone to be successful। आपको successful होने के लिए कुछ convincing tone को अपनाना पड़ेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50 का indicate the antonym of the underlined word, antonym यानी opposite word। I was startled by a bright light coming towards me, startle होता है अफेक्ट होना, और उसका अपोजिट वर्ड हुआ अनअफेक्टेड, है ना। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा जब भी ब्राइट लाइट मेरी तरफ पड़ी, इसका एंटोनिमी इस तरीके से बनेगा, बी ऑप्शन अनअफेक्टेड बिल्कुल सही रहेगा। तो हमने 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगेगी, आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।